यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फर्स्ट डे का फर्स्ट जो है पेपर हो चुका है। ज्योग्राफी का पेपर था, फाइन आर्ट्स और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी थे। एक बार आप सभी के लिए पेपर वन का पूरा एनालिसिस कर देता हूँ सो दैट आपका जो आगे आने वाला कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन है उसमें आप सभी को हेल्प मिल जाए। हमें स्टार्टिंग विद लॉजिकल रीजनिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है और स्टूडेंट से डायरेक्ट बात भी हुई है कि इस बार जो पेपर था ना, लॉजिकल रीजनिंग डोमिनेंट पेपर जो हमें देखने को मिला, यानी कि कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन से क्वेश्चन थे, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स आपसे पूछे गई। इसके अलावा जैसे हमारा यूनिवर्सल, पर्टिकुलर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यानी कि जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का हमारा जो बेस होता है, बेसिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए। साथ में जो है आप सभी का आइडेंटिफाई करना था कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्रेडिकेट कौन सा होता है, क्वांटिफायर्स कौन से होते हैं, कोपला कौन सा होता है, एंड ये सारी की सारी चीज़ें थी हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग में। इंडियन लॉजिक से एक हेतवाभास का और व्याप्ति का क्वेश्चन पूछा गया, तो यानी कि ज़्यादा पोर्शन इंडियन लॉजिक का नहीं आया। इसके अलावा हम लोग बात करें रिसर्च में आते हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन था, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इंडक्टिव प्रोसेस जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होती है, सैम्पलिंग मैथड से क्वेश्चन पूछा गया, विच इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो रिसर्च में हमारे पास आता है, ठीक है। तो रिसर्च का इतना पार्ट था। कम्युनिकेशन पे अगर हम लोग आते हैं तो कम्युनिकेशन के मॉडल्स की जो है यहाँ पे बात करी गई है। एलिमेंट्स जो है कम्युनिकेशन मॉडल्स के क्या होते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, और कम्युनिकेशन मॉडल से जो है 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिले। इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था। एंड टीचिंग में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचिंग में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इस थोड़े से इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछे गए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में। प्रोसेस ऑफ टीचिंग था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंड आईसीटी की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया आप सभी का, ट्रांजिस्टर्स हो गया, ठीक है। हायर एजुकेशन में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था, AICTE, PCI, BCI, NCT, इनके जो ईयर्स हैं वो पूछे गए आप सभी से। आर्टिकल 21A के बारे में पूछा गया। NEP 2020 जैसे कि हमेशा हॉट टॉपिक रहता है वो पूछा गया। और साथ में अगर मैं PD की बात करूं तो जैसा कि हमेशा SDG MDG जो है लास्ट ईयर भी आया था पर पहले आना बंद हो गया था, तो इस बार वापस से जो है SDG गोल से क्वेश्चन आया, जिसमें 6, 10, 13 एंड 17 पूछा गया है। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल से है, क्योटो प्रोटोकॉल से है, तुम्हारा कन्वेंशन से क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल के ईयर्स एंड मैचिंग से क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल एक्ट से जो है हमें देखने को मिला। हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजी था हमारे पास। यानी कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल अच्छा था। मैथ्स DI पे आए, सक्सेस डिस्काउंट से क्वेश्चन था। मैथ्स के क्वेश्चन बच्चे अच्छे बता रहे, अच्छे लेवल के थे, पर सॉल्व जो है हो पा रहे थे, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड जो है तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, इजी था, डुएबल था। DI परसेंटेज बेस्ड DI था, इजी लेवल था। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग जैसे कि मैंने मॉडरेट लेवल का जो है तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सम अप करूं अगर आपके पेपर वन को, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर यस जो चीजें रिपीट होती है वही वही पूछा जा रहा है। तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जैसा कि JRF अड्डा और हम लोग आप सभी को बोलते हुए आए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन की जान है। जितना भी टाइम है मैक्सिमम 5 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। इग्निशन बैच में वही करा रहा हूँ। पेपर वन जो सिलेक्शन पैकेज है आपका, उसमें वही की वही चीजें हो रही है, तो जरूर से देख के जाए, मॉक टेस्ट जरूर दें। एंड यस पेपर अच्छा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ उठ पटांग जो है हमसे पेपर में पूछ लिया गया। एंड आपको क्या लगता है और क्या चीज़ें जो है और इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आप ये पेपर देख के आए हैं, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट में आप सभी जो है ज़रूर से बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैनेजमेंट का पेपर होने वाला है आप सभी के लिए 29 जून को, तो बहुत जल्दी उसका भी हम लोग जो है क्लासेस तो चली रही है सुबह 8 बजे। सब्सक्राइब द चैनल।